हाँ जी, देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। सपा विधायक के अथक प्रयास से मोहनलालगंज तहसील में बना महिला शौचालय। मोहनलालगंज क्षेत्र के सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर लगातार क्षेत्र में मेहनत और लोगों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि तहसील मोहनलालगंज में एक बार फिर महिला शौचालय बनकर तैयार हो गया है, जिससे अब महिला शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले तहसील परिसर में एक भी महिला शौचालय नहीं था, जिससे तहसील परिसर में आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, जिससे किसी महिला और पुरुष को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, लेकिन इतनी बड़ी तहसील परिसर मोहनलालगंज में एक भी महिला शौचालय नहीं था, जिससे महिलाओं को आए दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए सपा विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर आगे आए और उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष को खत लिखकर इस विषय में अवगत कराया और उनकी मेहनत रंग लाई और मोहनलालगंज परिसर में एक बढ़िया साफ सुथरा शौचालय बनाकर महिलाओं के लिए तैयार हो गया। भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली। जुलाई में शुरू होगा परीक्षण। सरकार ने भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए जा रहे भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसको इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि भारत में तैयार की जा रही कोविड-19 की पहली वैक्सीन जिसे क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है, भारत बायोटेक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में असरदायक होती है या नहीं। वर्तमान में दुनिया भर में 100 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि महामारी के वैश्विक एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही स्वास्थ्य को एक लागत के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया को 1 साल या उससे भी पहले कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। शेल्टर होम में 9 और लड़कियां निकली कोरोना पॉजिटिव। संक्रमणों की संख्या हुई 66। राज्य के बालिका गृह में प्रशासनिक चूक का खामियाजा लड़कियां भुगत रही हैं। बालिका गृह की 9 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 66 हो गया। इस पूरे मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शेल्टर होम के संबंध में गलत सूचनाएं फैलाए जाने के खिलाफ एक्शन नहीं लेना और विभाग का पक्ष नहीं रखे जाने के कारण प्रोबेशन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर 102 और 108 के कर्मचारियों ने किया शांतिपूर्वक धरना। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 102, 108 और एएलएस के कर्मचारी लगातार लोगों को निरंतर सेवा दे रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों का आरोप है कि दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको चलाने वाले कंपनी जीवीके एमआरआई लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी गतिविधियों को बरकरार करते हुए शोषण पर शोषण करते जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए एम्बुलेंस कर्मियों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देने तथा अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने और एम्बुलेंस कर्मियों के प्रति शोषण रोकने व जीवीके कालाबाजारियों घोटालों को रोकने के लिए सोमवार को शांतिपूर्वक तरीके से इंटौजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अपनी कमेटी के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप है कि यह निश्चय कर दिया है कि कार्यरत लोगों के प्रति हो रहे अत्याचार और शोषण को रोककर फर्जी घोटालों को रोककर जीवीके कंपनी को मुंहतोड़ जवाब देने की ठानी है। सोनू तिवारी कोष अध्यक्ष ने बताया कि जिसके चलते सोमवार को 102 एम्बुलेंस का कार्य ठप कर दिया गया है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग कुछ इस प्रकार है, शासन द्वारा वेतन की भुगतान की तारीख निश्चित की जाए और 7 दिन के अंदर वेतन दिया जाए। कार्य समय से ज्यादा पड़ने पर उसे डबल कर दिया जाए। इसी तरह की मांग करी गई है और जल्द ही कोई फैसला अगर कंपनी नहीं ले रहे हैं, इसके बाद 108 की सेवा रोककर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। न्याय की आस लगाए पीड़ित पहुंचा कप्तान के चौखट। उन्नाव जनपद के थाना मोरावा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में दबंगों ने खेतों में काम कर रहे दलित समाज के लोगों को बीते 29 जून को जमकर पीटा। पीड़ित ने जब मोरावा पुलिस को सूचना दी तो उसकी एक न सुनी गई। न्याय की आस लगाए पीड़ित पुलिस कप्तान की चौखट पे पहुंचा।
प्राप्त वितरण के अनुसार स्थानीय मोरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटरा निवासी अनुसूचित जाति के प्रेम प्रकाश में पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में बताया कि बीते 29 जून को दोपहर खेतों में रोपाई कर रहा था, तभी गुलाब सिंह एवं धूम सिंह पुत्र गढ़ जहान सिंह निवासी पान कुंवर खेड़ा आए और खेत की मेड़ काटने लगे। पीड़ित के मना करने पर उक्त लोग जाति जग गालियां देते हुए मारने पीटने लगे और जान से मारने की धमकी दी। जब वह चिल्लाया तो खेत में मौजूद अन्य लोगों ने उसे बचाया। पीड़ित का आरोप है कि उसने मोरावा थाना जाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई सहायता नहीं हुई। थक हारकर उसने सोमवार को नवागत पुलिस कप्तान की चौखट पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाया और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि कप्तान साहब इसका दुखड़ा सुनेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कटरा चेतरा मजरा पानपुर खेड़ा थाना मोरवा जिला उन्नाव के रहने वाले हैं। यहाँ क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत है कि हमारे पड़ोसी जो हैं हमारे खेत में मेड़ काट रहे थे। हम मना करने गए तो हमको मान लो गलत सलत गालियाँ देने लगे। उसके बाद हमें मारने लगे। मारने के बाद दोनों भाई उनके गुलाब और धूम लड़के थे और जहान हमको मारने लगे और मार के हम अंगूछा से जान मारने जा रहे थे। तभी उसी जगह पड़ोसी हमारे जो पेड़ लग रही थी वहाँ के सब लोगों ने दौड़ के हमें बचाया, तब हमारी जान बच पाई। कहीं चोट लगी है आपको? हाँ, चोट लगी है। हमारे यहाँ पे अंगूछा से यहाँ कस दिया और हमारे इसमें सूजन भी आ गई है वृषण कोष में, बहुत दर्द हो रहा है। तो और थाने गए, FIR वगैरह कराया? FIR कराने गए थे। FIR हमारी सर लिखी नहीं गई। FIR नहीं लिखी गई? वहाँ से हमें निकाल दिया, FIR नहीं लिखी गई। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ इतना पानी भरा था, इतना इस तरह मारा है, वो हमारी ही गलती मान लो कि ठहरा रहे थे, हमको गलत सलत बोल रहे थे। वहाँ कौन सा थाना लगता है? मोरावा। मोरावा थाना। और मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं, मेडिकल गए, मेडिकल के लिए कहने पहले दवा कराइए, जाइए दवा लेके आइए। हम सरकारी अस्पताल मोरावा गए तो वहाँ मेडिकल कराने के लिए बोला, तो वहाँ पे दवा दी गई और जांच वाँच करने के लिए कहने लगे जाइए वहाँ से रिपोर्ट लेके आइए। तो रिपोर्ट वहाँ से थाने से नहीं दी गई तो उन्होंने मेडिकल से मना कर दिया अस्पताल में। और कहीं पर एप्लीकेशन दिए हुए हैं? हाँ, यहाँ SP ऑफिस में दिया। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी नहीं सर, कोई कार्रवाई हुई। जिन लोगों ने मारा वो कौन सी कास्ट के हैं? ठाकुर हैं सर। और आप किस कास्ट के हैं? पासी हैं सर। पासी हैं जी, ठीक है। सर वहाँ के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल से आए हुए हैं तो उन्हें बोला कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे जो दर्द की गोली खिला के जो है ना इसे जाओ घर ले जाओ। कौन बोला ये सब? ये कांस्टेबल वहाँ के बोले। कांस्टेबल बोले? कहाँ के कांस्टेबल? मोरावा थाना के। उन्नाव जनपद के पूर्वा कोतवाली में तैनात दरोगा ने अपने ही कोतवाली प्रभारी की प्रताड़ना से अजीज आरकर दरोगा पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। बताते चले गए पूर्वा कोतवाली में तैनात दरोगा भास्कर देव तिवारी ने अपने ही थाना अध्यक्ष अनिल सिंह पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि मैं अपने कार्य को बिना कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह के आदेश कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपनी रवानगी भी नहीं देख सकता। जो समस्या मेरे सामने आ रही है उससे मैं पहले अपने अधिकारियों से बताऊंगा, फिर मैं इतना कमजोर दिल का नहीं हूँ जो आत्महत्या करूँ। मैं नौकरी से इस्तीफा DIG को सौंप दूंगा, नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। मेरा नाम भास्कर देव तिवारी है। मैं 2001 बैच का डायरेक्ट सर्विस करता हूँ। मैं दो बार टीचर्स के लिए इंटरव्यू कर दिया हूँ, एक बार IAS में किया हूँ। दुर्भाग्य था कि मेरा सिलेक्शन नहीं। इस थाने में पोस्ट हूँ। हमारे थाने पर इस समय प्रभारी निरीक्षक महोदय जो है अनिल कुमार सिंह, वो पश्चिम कराने वाले हैं, जाट हैं, क्या है भाई कास्ट मैं नहीं जानता है। जितने पूर्वियाँ हैं उनकी मातारी बहन और उनका तेजा उनकी बात है। जो भी काम सरकार करिए, हम GD में अपनी रवानगी लिख सकता हूँ, न वापसी लिख सकता हूँ। कहाँ मेरी रवानगी है, क्या हो जा रही है, ये मैं कुछ नहीं जानता है। और इनके द्वारा इतना प्रसारित किया जाता है, आप लोगों से नहीं बता पाऊंगा, अपने अधिकारियों से बताऊंगा। इतना मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रसारित किया जाता है कि थोड़ा सा भी मैं दिल का कमजोर होता तो मैं अब तक आत्महत्या कर लेता है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं कर पाऊंगा, इतना दिल मेरा कमजोर नहीं है। तो मैं निवेदन चाहता हूँ जो मेरे कार्य सरकार से इस्तीफा ले लिया जाए। मैं अब ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। आज इस्तीफा देने कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ, DIG साहब का परमिशन होता है। DIG साहब, हम धारा 2 में भर्ती होता हूँ, धारा 4 में बर्खास्त होता हूँ। तो हमें बर्खास्त करने की पावर DIG साहब को है, DIG साहब को देंगे। यदि उनके द्वारा नहीं होगा तो DGP महोदय को मैं पेश दूंगा, वहाँ इस्तीफा दूंगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता, उप जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान के साथ सरयू नदी के कहारन, पूर्वा, टेपरा, भौरीकोल, इटावू पूरब में
बाढ़खंड द्वारा कराए जा रहे नदी की कटान रोकने व स्परों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सोमवार को जिलाधिकारी सबसे पहले कहारनपुरवा पहुंचे, जहां पर गवियान एज कटर परकोपाइन कार्य करवाया जा रहे हैं। यहां पर नदी कटान के मुहाने से 9 व बुदधू के मकान तत्काल खाली करवाकर बांधकर आज के ही टिकवाने हेतु उप जिलाधिकारी व प्रधान प्रतिनिधि कल्लू सिंह को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि यहाँ लोग अपना सामान लेकर शाम तक नहीं जाते हैं तो इन सब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दें। जिलाधिकारी ने बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता उत्कर्ष भारद्वाज, सहायक अभियंता राकेश भास्कर को निर्देश दिए गए कि कहारनपुरवा गांव में जितने भाग में आरबीएम भरी बोरियां पड़ चुकी है, उतने भाग में आज ही परकोपाइन सीमेंट पाइप के तिगोड़िया नदी में प्लेटफॉर्म पर लगवाकर पानी के बहाव को नदी के बीच की तरफ हो, ताकि कहारनपुरवा टेपरा गांव की कप्तान पूर्ण रूप रुके। क्या क्या प्रशासन द्वारा इसके इंतजाम किए जाने हैं? आज का मुख्य निरीक्षण सिरौली घोसपुर तहसील में जो हमारा सनावा राजस्व ग्राम पड़ता है, उसके जो मजरे हैं, जो कि हर साल सर्वाधिक उनमें प्रभाव पड़ता है बाढ़ का, कटान का, दोनों का, वहाँ पे किया गया है। और यहीं पे हमारे बाढ़खंड बाराबंकी द्वारा 5 स्परों का और पॉर्क्यूपाइंस का निर्माण किया जा रहा है। और अभी हम लोग जिस गांव में खड़े हुए हैं, उटौवा पूरब गांव जो कहलाता है, इस समय सबसे संवेदनशील यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी करीब आ चुका है बंदे के। और रात दिन 24 घंटे ये लोग प्रयास कर रहे हैं स्पर निर्माण का। थोड़ी बारिश ज़्यादा हो रही है, उससे थोड़ा सा जो है गति में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी लगे हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पॉर्क्यूपाइन सब लग गई हैं, उससे थोड़ा कटान भी रुक गई है। और पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि बाढ़ जब आएगी तो हमारा बंधा जो है वो बचा रहे। तो कटान के दौरान जो है बाढ़ पीड़ित अगर बंधे पे या कहीं के बसाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो उसमें नियम है कि बाढ़ के समय में तो अस्थायी रूप से बंधे पे ही आ जाते हैं, और उनकी स्थायी व्यवस्था के लिए शासन के निर्देशों के क्रम में उसी गांव सभा में यदि गांव सभा की भूमि हो तो उसको पुनर्ग्रहण करके दिया जाता है। क्योंकि पूरी गांव सभा एक तरह से नदी के ही क्षेत्र में है और वहाँ पे कोई ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा विकल्प होता है कि भूमि खरीद के उसका प्रस्ताव शासन को जाता है। तो एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि उसको चिन्हित कर लें और प्रस्ताव शासन को जाएगा। अनुमोदन मिलते ही हम लोग उस पर भी आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्नाव जनपद के मोरावा नगर पंचायत में पूर्व विधायक की मौजूदगी में नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सभासदों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूर्व विधायक अनिल सिंह एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व सभासद नवनीत शुक्ला ने बैठक के दौरान सभी आए हुए सभासदों के द्वारा विकास कार्य के प्रति जो सवाल किए उसका जवाब दिया और विधायक द्वारा जो पिछले वर्षों में विकास कार्य कराए गए उसके विषय में पूछने पर नवनीत शुक्ला ने पूरे दस्तावेज देकर कहा कि इसमें देखा जा सकता है कि इस दौरान नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत सभासद संतोष शुक्ला ने नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में भी पूछा, कौन कर्मचारी किस क्षेत्र में काम कर रहा है। इसी तरह के कई सवाल दागे। वहीं दिनेश साहू, नीरा देवी सुनती रही, जबकि मोरावा नगर पंचायत के सभी 12 वार्डों के सभासदों एवं नगर पंचायत के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। उन्नाव जनपद के शुक्लागंज पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर, जिसमें दिव्या अवस्थी पर इनाम भी घोषित होने की बात सामने आ रही। पत्रकार हत्याकांड में पुलिस को 10 दिन बाद 10,000 के इनामी भूमाफिया दिव्या अवस्थी को उसके पति के साथ गिरफ्तार करने में मिली सफलता। सूत्रों की माने तो दोनों को झांसी से पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। पत्रकार की हत्या के बाद प्रेस काउंसिलिंग और मानवाधिकार उद्योग द्वारा मामले का लिया गया था संज्ञान। मृत पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की पत्नी राशि ने पुलिस पर हत्या आरोपी को बचाने का लगाया था आरोप। शुभम मणि त्रिपाठी की थाना गंगा क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसके पूर्व 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए थे और घटना का खुलासा कर दिया गया था। पुनः आज इसके 6 अभियुक्त गिरफ्तार करके लाए गए हैं और इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, 3 तमंचे, 315 बोर के कारतूस, खोखा कारतूस, 1 कार जो इस्तेमाल की गई थी, ये सारी चीज़ें बरामद की गई।
घटना में शामिल जो मुख्य अभियुक्त जिनका नाम 1 नंबर 2 नंबर पे था, दिव्या अवस्थी, कन्हैया अवस्थी और जो प्रकाश में आए हैं, 3 अभियुक्तों पे 10,000 का इनाम था। कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। हर देर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।